घटित भूतिया कहानी। हाँ जी दोस्तों, कानपुर में एक बहुत ही भयानक वाला कांड हो गया, जिसके बारे में कभी भी किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। मात्र एक भूत जिसने सबकी नाक में दम करके रखा था, उस आत्मा का कोई भी सामना नहीं कर पा रहा था। वह आत्मा बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार चुकी थी और उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं था। उसके सामने बड़े बड़े तांत्रिक तक घुटना टेक दिए। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आखिर उस आत्मा ने ये सब क्यों किया, किसके कहने पे किया, उसके मन में क्या था, उसने इतने सारे लोगों को क्यों मारा, आखिर चाहता क्या था। कानपुर में झूला नाम की एक लड़की थी जो कि 16 साल की थी और वह 10वीं में पढ़ती थी और अपने सौतेले पिता, माँ और 2 भाई के साथ रहती थी। झूला के सौतेले पिता झूला को पसंद नहीं करते थे। रीजन बस एक ही था कि वह उनकी खून नहीं थी, उनकी वाइफ की बेटी थी जो कहीं और से आई थी। बस शादी करने की वजह से झूला को अपने घर में रखना पड़ता था। वह झूला को 1 सेकंड के लिए भी नहीं देख सकते थे, एकदम चिड़चिड़ मचा रहता था। झूला भी अपने फादर से यानी सौतेले पिता से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, वह भी उनके सामने नहीं जाती थी। झूला जब 12 साल की थी तभी से उसके सौतेले पिता उसकी शादी की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी वाइफ ने रोक दिया था। इसी की वजह से घर में बहुत ज्यादा क्लेश होता था। झूला के सौतेले पिता चाहते थे कि झूला की शादी हो जाए और वह इस घर से चली जाए, तब जाके उनको सुकून मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। झूला धीरे धीरे 16 साल की हो चुकी थी और घर में रोज क्लेश देख देख कर वह स्कूल में ही रहती थी या फिर अपने गांव के नजदीकी तालाब के पास जाके बैठती थी। घर पर सिर्फ काम के लिए आती थी, काम हो गया फिर वो निकल गई। कुछ इस तरह की उसकी जिंदगी चल रही थी। वह ज्यादातर अकेले रहती थी और खुद को कोसती थी कि मैं जीवित क्यों हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया। उसको समझ में नहीं आता था कि इन सब में उसकी क्या गलती है। वह अपने माँ की बहुत क्लोज थी क्योंकि उसके जो पिता थे उसकी माँ पे हाथ उठाते थे, इसीलिए वह नहीं चाहती थी अपनी माँ को छोड़ के जाना। लेकिन झूला के पिता ने उसकी शादी फिक्स कर दी 16 साल के एज में। उन्होंने अपनी वाइफ को बोल दिया कि अगर तुम शादी से इनकार करोगी तो तुम अपनी बेटी को लेकर इस घर से निकल जाओ। जो मेरे दोनों बेटे हैं वे मेरे साथ रहेंगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। झूला की माँ डर गई और उन्होंने सोचा कि बेटी अब धीरे धीरे बड़ी हो गई है, 16 साल की है, थोड़ी मोड़ी तो समझदार है ही, आगे की जिंदगी वह अच्छे से काट लेगी। अच्छा है ना कि मेरे घर से निकलकर अगर ससुराल चली जाती है तो वह वहाँ पे खुश रहेगी, क्योंकि इसने बचपन से ही यह सारी चीजें देखी है। तो उसके मन में ना डर बैठ गया है, उसको लगता है कि कोई उससे प्यार नहीं करता है, तो बेहतर है ना कि हम शादी कर देते हैं, कम से कम इस नर्क से तो निकल जाएगी। झूला की माँ ने शादी के लिए हामी भर दिया, लेकिन झूला ने मना कर दिया। झूला बोली कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, अगर मुझे शादी करना होगा तो 2 साल बाद करूंगी और अपनी मर्जी से करूंगी, मेरे पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं चलेगा। लेकिन झूला की माँ उसको मजबूर की शादी के लिए और झूला ने शादी कर लिया। शादी करके वह पहुंची ससुराल में तो उसको पता चला कि उसका जो पति है ना वह ऑटो ड्राइवर है, ऑटो चलाता है। दोस्तों, झूला की शादी के बाद से झूला को बताया गया कि एक रात के लिए पति पत्नी को दोनों को अलग अलग सोना पड़ेगा, क्योंकि ककन नहीं छूटा है। जब तक ककन नहीं छूटेगा तब तक दोनों अलग अलग रहेंगे। ककन एक तरह का रिवाज है जो यूपी बिहार में शादियों के बाद से छुड़ाया जाता है, एक तरह का सिस्टम है। और सच में इन दोनों को अलग अलग सोना पड़ा। झूला तो जल्दी सो गई क्योंकि वह थक गई थी, लेकिन झूला का पति सोया नहीं, वह रात में जगा रहा और अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। उसके दोस्तों ने झूला के पति को बोला था कि देखो, शादी के बाद से तुम जब दुल्हन घर पे आई थी तो दिन में सो लिए थे, एक काम करो, चलो हमारे साथ पार्टी सार्टी करेंगे, थोड़ा मोड़ा पिएंगे, क्योंकि तुम्हारी नई शादी हुई है तो थोड़ा तो एंजॉय करेंगे ना। और यह लड़का चला गया अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए और बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया। रात के करीबन 3:30 या 4 का समय हो रहा था। झूला का पति अपने दोस्तों के साथ घर के लिए लौट रहा था
और रास्ते में उसका बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। जैसे ही घर वालों को पता चला कि झूला का पति अब इस दुनिया में नहीं रहा तो घर वालों का रोना धोना चालू हो गया। लोग गए, बॉडी को लेके आए और अंतिम संस्कार वगैरह किए। अब सवाल यह उठता है कि झूला का क्या हो, झूला यहाँ पे रहे या इसको मैके भेज दिया जाए, क्या किया जाए। देन झूला की सासू माँ ने बोला कि नहीं, मेरी बहू मैके नहीं जाएगी, यह यहीं पे रहेगी। क्या हो गया, अगर मेरा पहला बेटा चला गया तो मेरा दूसरा बेटा है, मैं उससे शादी कर दूंगी और मैं अपनी बहू को यहीं पे रखूंगी। उस बेचारी का क्या दोष, वह तो घर पे थी। मेरा बेटा रात में गया, वह नशे के हालत में था, उसकी एक्सीडेंट हुई, इसमें इसका क्या दोष है। झूला की सासू माँ को किसी ने बताया कि देखिए अभी आपका बड़ा बेटा गुजरा है, आप तुरंत छोटे वाले से शादी नहीं कर सकती, कम से कम आपको 1 साल के लिए रुकना पड़ेगा, साल चेंज होगा तब आप शादी कर सकती हैं। तो झूला की सास बोलने की ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक बहू घर में ही रहेगी। फिर यहाँ पर घर वालों ने जैसा सोचा वैसा ही किया। 1 साल के बाद से झूला की मंदिर में उसके देवर के साथ शादी हो गई। शादी होने के बाद से जब इन लोग की पहली रात आई, झूला अजीब फील कर रही थी। वह अपने देवर के साथ कंफर्टेबल नहीं थी, तो उसने अपने देवर को बोला कि देखिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि मैंने कभी भी आपको उस तरह से नहीं देखा है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। झूला का देवर बोला कि ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। झूला सो गई नीचे और झूला का पति सो गया बेड पे। फिर अगले सुबह झूला की आंख खुली तो उसने पाया कि उसका पति, जो दूसरा पति है, वह कुछ बोल नहीं रहा। उसने हिलाया डुलाया, तब उसको अंदाजा आ गया कि यह इस दुनिया में नहीं है। वह लगी चिल्लाने और घर वालों को इकट्ठा कर ली। घर वाले आए तो घर वाले अलग से परेशान हुए, लोग रो रहे हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। फिर डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर आया और डॉक्टर ने साबित किया कि हाँ, यह सच में इस दुनिया में नहीं है। अब घर वाले झूला को कोस रहे थे कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम ही पनौती हो, तुमने बड़े बेटे को खा लिया, दूसरे वाले बेटे को खा लिया, तुम कब रुकोगे, कब ठंडा होगे, तुम्हारी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। झूला 18 साल की थी, उसको चीजें समझ में आ रही थी। उसको यह नहीं समझ रहा था कि इन सब में उसकी क्या गलती है, उसने क्या किया। वह अपने पति के साथ बेड पर भी नहीं थी, वह तो जमीन पे थी, फिर भी लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। झूला के दूसरे पति का अंतिम संस्कार वगैरह हुआ। फिर झूला की सासू माँ ने झूला की माँ को बुलाकर बेटी को भेज दिया और बोला कि आज के बाद से कभी भी अपनी बेटी को यहाँ मत भेजिएगा, आपकी बेटी मनहूस है, इसने मेरे दोनों बेटा को खा गई। मैं तो इस पे तरस खा रही थी, इसीलिए इसकी शादी अपने छोटे वाले बेटे से करा दी, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की। इसे लेके जाओ, इसे रोको मत, नहीं तो पता नहीं किसी किसे यह खाए, मेरा घर तो उजड़ गया। यह बहुत बड़ी आफत है, इसे लेके जाइए, प्लीज लेके जाइए। मतलब झूला और झूला की माँ को बहुत ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा। झूला फिर से आ गई मैके। झूला के फादर ने जैसे ही झूला को देखा, उनका पारा चढ़ गया और वह बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगे, गाली गलौज वगैरह करने लगे। झूला की माँ को मार भी दिया और बोला कि तुम क्यों लेके आई इसे यहाँ पर, एक काम करो, माँ बेटी दोनों निकलो यहाँ से, मुझे दोनों में से कोई नहीं चाहिए। अगर इसका पति दुनिया छोड़ दिया तो यह कहीं भी रहती, तुमको क्या लेना देना, तुम क्यों गई, वो भी बिना मुझसे पूछे, तुम गई क्यों। अब झूला की माँ के पास कोई जवाब नहीं था, वह चुपचाप मार खा रही थी। यह देखने के बाद से झूला तालाब की तरफ भागी और वहाँ जाकर बैठी रोई, बहुत ज्यादा रोई। जब तक उसके अंदर का दुख नहीं निकल गया तब तक वहीं पड़ी रही। रात में झूला की माँ उसे घर में लेके आई। इसी तरह 1 महीना कटा। फिर झूला के सौतेले फादर ने एक रिश्ता लाया झूला के लिए, और जो रिश्ता आया था उस समय जो लड़का था वह एजेड था, झूला से काफी बड़ा था, करीबन 40-45 के आसपास का रहा होगा। उसके पहले से 3 बच्चे थे। झूला ने उस इंसान को देखा तो वह डर गई और उसने बोला कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन झूला के फादर जिद्दी थे, उन्होंने बोला कि नहीं, अभी करना होगा। जो इंसान शादी के लिए आया था उसका नाम था रोशन,
और रोशन को झूला के फादर ने बोला कि देखिए ये मेरी बेटी है, इसकी एक शादी हुई थी जो कि पति गुजर चुका है एक्सीडेंट में, अब आपसे हम लोग शादी करा रहे हैं क्योंकि यह दुआ है, कोई इससे शादी नहीं करना चाहेगा और मैं समझ रहा हूँ कि आपके 3 बच्चे हैं तो यह जाएगी तो उनकी भी अच्छे से परवरिश वगैरह करेगी, मेरी बेटी बहुत गुनी है, ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ाई वगैरह करके जबरन इन दोनों की शादी करा दी। शादी हो जाने के बाद से यह लड़की पहुंची ससुराल और यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि पहले से झूला की 2 शादी हुई थी। मतलब पूरे गांव वालों को बस यही पता था कि झूला की एक शादी हुई थी, वो भी बारात आया था घर पे। उसके बाद उसके ससुराल में क्या हुआ झूला के मैके वालों को नहीं पता और न ही उसके नए ससुराल में किसी को पता चला। जैसे ही रात हुई झूला का पति, तीसरा पति पहुंचा झूला के पास और उसके जो इरादे थे ना थोड़े अलग थे। वह गया और बोला झूला को कि देखो आज से तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें जो जो बोलूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। झूला बोली कि ठीक है सब करूंगी लेकिन आप मुझसे दूरी बना के रहिए, मैं सचमुच के शुभ नहीं हूँ, अपशकुनी हूँ लोग के लिए, अगर आप मेरे क्लोज आएंगे तो आपके साथ भी कुछ हो जाएगा, तो यह बर्दाश्त के बाहर का है। मैंने बचपन से सिर्फ और सिर्फ दुख ही देखा है, मैं लोग के लिए हमेशा अनलकी रही हूँ, तो आप दूरी बना के रहिए। लेकिन वह इंसान एक नहीं सुना, उसने झूला को टच करने की कोशिश किया, तभी उसको एक चाटा खींच के लगा। उसको समझा नहीं कि कैसे और किसने उसे मारा, उसने इस चीज को इग्नोर किया। फिर वह झूला के क्लोज गया, तभी उसको फिर से एक चाटा पड़ा। यहाँ पर झूला के पति को, जो तीसरा पति था, उसको लगा कि यह सब झूला कर रही है, इसीलिए उसने झूला के साथ जबरदस्ती करने लगा। इसी पर एक परछाई सामने आई और उस परछाई ने इस इंसान का ऐसे गला पकड़ा और ऊपर उठा दिया। झूला चिल्ला रही है कि छोड़ो छोड़ो, कौन हो, क्यों पकड़ रहे हो, छोड़ दो इसे, क्यों मार रहे हो, इसने क्या गलती किया है, जाने दो। लेकिन वह परछाई छोड़ा नहीं। जब परछाई ने छोड़ा, झूला का तीसरा पति जमीन पे गिरा और गिरने के बाद से लगा कराहने, उसको बहुत तेज की चोट लगी थी। जो परछाई थी वह झूला के पति के छाती पर बैठकर उसका गला दबा रही थी। झूला परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी। फिर होना क्या था, झूला का तीसरा पति भी उस रात दुनिया छोड़ दिया। यहाँ पर झूला को सब कुछ समझ में आ गया कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। उसको लग गया कि कोई आत्मा है जो मेरे पीछे है और वह नहीं चाहता कि मैं किसी के साथ सोऊं, इसीलिए यह सब कुछ हो रहा है। मेरे तीनों पति ऐसे ही दुनिया नहीं छोड़े, उन्हें मारा गया है। वह चिल्ला चिल्ला के पूछ रही थी कि कौन हो, सामने आओ, मुझे बात करनी है, कहाँ चले गए, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी क्या गलती है, क्या करूं मैं। लेकिन कहीं से भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कहीं से कोई जवाब नहीं आया, मानो कि पागलों की तरह वही अकेली चिल्लाए जा रही थी। जब झूला की माँ को पता चला कि झूला के तीसरे पति अब दुनिया में नहीं रहे, तो वह दौड़ती हुई पहुंची बेटी के पास और बेटी का हालचाल लिया, पूछा कि कैसे हुआ यह बताओ। जब बेटी ने परछाई के बारे में बताया तब झूला की माँ को समझा कि हाँ सच में मेरी बेटी के पीछे कोई आत्मा लग गया है, लेकिन आत्मा है कौन, पता कैसे चलेगा। यहाँ पर झूला की माँ ने डिसाइड किया कि वह अपनी बेटी को किसी तांत्रिक से दिखाएंगे, जो भी आत्मा है उससे पीछा छुड़ाएंगे, उसके बाद अपनी बेटी को लेकर दुनिया के किसी भी कोना में रह ले, लेकिन पति के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि पति ने उनकी तो जिंदगी बर्बाद की ही थी, प्लस बेटी की भी 3 बार जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश किया। इसी की वजह से उनका पारा गर्म था और उन्होंने अपने पति का सामना करने का फैसला किया। झूला की माँ ने एक तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक घर में आया, उसने देखा झूला को और झूला से सवाल किए। उसके बाद तांत्रिक ने बोला कि देखिए यह आत्मा को पकड़ पाना मेरे बस की बात नहीं है, आप किसी और को बुलाइए क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों झूला को देखने के लिए
4 तांत्रिक आए, तीनों 4 लौट गए। बाद में एक ऐसा इंसान आया जो कि सचमुच में बहुत ज्यादा जानकार था। ये जो तांत्रिक आए थे उनसे तो काफी जानकार था। वह जादू टोना भी कर लेता था, छुड़ा भी लेता था, आत्माओं को अपने पास भी रखता था, आत्माओं को किसी के बॉडी से निकाल भी लेता था। उसने झूला को देखा और झूला से बहुत तरह के सवाल किए। तब जाकर उस तांत्रिक को समझ में आया कि यह आत्मा कोई भी आत्मा नहीं है, यह आत्मा झूला को जानने वाला है। झूला भी उसको जानती है लेकिन आत्मा के रूप में नहीं पहचान पा रही है, और वह आत्मा बार बार कोशिश कर रही है कि झूला पहचान ले, लेकिन झूला नहीं पहचान पा रही है। फिर तांत्रिक ने झूला से सवाल किया कि तुम एक बात बताओ, शादी के पहले क्या तुम किसी लड़के को जानती थी, किसी से प्यार करती थी? यहाँ पर झूला शर्मा गई, उसने एक शब्द नहीं बोला, शांत रहना उचित समझा। लेकिन तांत्रिक ने बहुत बार कोशिश किया। फिर झूला ने बताया तांत्रिक को और अपनी माँ को कि हाँ, मैं एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था अजीत। वह मेरे ही क्लास का था, हम दोनों स्कूल में मिला करते थे, फिर तालाब के पास जाकर बैठा करते थे, मैं उसके साथ रहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वह इकलौता इंसान था जो मुझे खुश रखने की कोशिश करता था। हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन जब हम 18 साल के हो जाते तब करते, लेकिन मेरे सौतेले पिता ने मेरी शादी करा दी, इसीलिए हम दोनों बिछड़ गए। उसके बाद अजीत के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। तब तांत्रिक ने झूला को बताया कि देखो झूला, तुम्हारे शादी के बाद से उस बच्चे के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उसी की आत्मा है जो तुम्हारे पीछे लगी है, और वह नहीं चाहता कि तुम किसी के साथ रहो, यानी कि किसी के साथ फिजिकल हो, उसको बहुत ज्यादा जलन होती है। इसीलिए एक एक करके उसने तुम्हारे तीनों पतियों को मारा, जो कि बहुत ज्यादा गलत था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वह तुम्हारे पीछे अभी भी है। वह तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वह शांत तभी रहेगा जब तुम अपनी लाइफ में अकेली रहोगी। अगर तुमने किसी का हाथ थामने की कोशिश किया, फिर वह उस इंसान को मार देगा। यह सुनने के बाद से झूला ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, मैं लाइफ टाइम अकेली रहूंगी। यहाँ पर झूला की माँ तांत्रिक से बोली कि बाबा प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए उस आत्मा से, वह आत्मा मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगा। तब तांत्रिक का जवाब आया कि नहीं, वह आत्मा आपकी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ना ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। वह सिर्फ और सिर्फ उसके होने वाले पति को ही नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपकी बेटी अकेला रहना चाहती है तो रहने दीजिए ना, वह कुछ नहीं करेगा। और रहा सवाल उस आत्मा का, तो आत्मा मेरे पास है नहीं, और मैं उसे कैसे बुलाऊं? उसका कोई सामान मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसके नाम से तो उसे नहीं बुला सकता ना, वह आएगा भी तो मेरे हाथ नहीं आएगा। तो बेहतर है कि इसको आप लोग ऐसे ही डील कीजिए। फिर उस दिन के बाद से झूला अपनी माँ और जो तीसरे पति के 2 बच्चे थे उनके साथ रहने लगी, एक अच्छी लाइफ जीने लगी। यहाँ पर झूला अपनी पूरी जिंदगी में उसने 4 शादी नहीं किया, वह अकेली ही रही, और उसने अपने प्रेमी के बारे में पता लगाने की कोशिश की कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, उसने खुद को मारा या उसके साथ कुछ हुआ था। फिर झूला को पता चला कि उसका जो प्रेमी था वह तालाब के किनारे बैठा था और बरसात का मौसम था, बिजली चमकी थी, बिजली गिर गई थी उसके ऊपर और वह इंसान वहीं पर दम तोड़ दिया। लेकिन उसकी जो इच्छा थी ना अंदर वाली, वह इच्छा गई नहीं। इसकी वजह से उसे आत्मा के रूप में दुनिया में आना पड़ा और उस आत्मा ने किसी और का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। झूला ने उस आत्मा को अपना लिया, जैसा था वैसा ही अपना लिया। तो दोस्तों इस पर आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।